हिंदुस्तान की हर रिवायत में, हर तहजीब में हमारे उलमाए किराम ने बड़ा किरदार निभाया है। अदब के जो बड़े गहवारे हैं उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अलावा मौलाना हसरत मोहानी, चुपके चुपके रात दिन, ऐसी तमाम गज़लें, ऐसे तमाम वाक़यात मौजूद हैं। लेकिन मैं एक ऐसे फनकार कि बहुत दिनों से मैं तलाश थी कि आपकी जमात से कोई ऐसा शायर आए, ऐसी आवाज़ आए जो पूरी दुनिया में आपके मसाइल को पेश कर सके। ऐसा एक शायर हाफिज कुरान जनाब असद बस्तवी, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ आपकी आवाज़ बन के उभरा है। मैं बहुत अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब असद बस्तवी आपकी समातों के हवाले। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ज़ेरे तमाम आज का अज़ीम-उश-शान ऑल इंडिया मुशायरा काबिल मुबारकबाद है अली जनाब अशफाक सिद्दीकी साहब ने, जिन्होंने इस अज़ीम-उश-शान मुशायरे का एहतमाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अशफाक भाई का, जिन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। अल्लाह करे मुलाकात यादगार बन जाए। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ और एक पैगाम देता हूँ। अगर शेर सच्चा हो तो आगे से लेकर पीछे तक जहाँ जहाँ आप तशरीफ रखते हैं मेरी हौसला अफजाई फरमाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। जी इरशाद। जिस दिन हमें हो गए दावा है ये मेरा, जिस दिन हमें हो गए दावा है ये मेरा, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे। और अगले मिसरे पर अगर आपको सच्चाई नजर आए तो तमाम हजरात मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूं बतौर खास। जिस दिन हमें हो गए दावा है ये मेरा, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे। जज्बा दिलों में हो जो बराहीन की तरह, जज्बा दिलों में हो जो बराहीन की तरह, हम वक्त के नमरूद को मिट्टी में मिला दे, हम वक्त के नमरूद। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। वक्त के नमरूद को मिट्टी में मिला दे, जालिम तेरे वजूद को मिट्टी में मिला दे। और हज़रत ग्रामी इन दिनों हमारी हुकूमत एक पैगाम दे रही है, हिंदुस्तानी मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना चाहती है। मैं एक पैगाम आज के इस मुशायरे से इस हुकूमत को देना चाहता हूँ कि अगर आपको इंसाफ करना है तो आप ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ कीजिए, अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो आप ख्वाजा इनिस की माँ के साथ इंसाफ कीजिए, अगर आपको मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ करना है तो आप तंजील अहमद, शाहिद आजमी, ज़ियाउल हक की बेवाओं के साथ इंसाफ कीजिए, अगर आपको इंसाफ करना है तो इखलाक की बेटी साजिरा के साथ इंसाफ कीजिए, अगर आपको इंसाफ करना ही है तो इशरत जहां की माँ के साथ इंसाफ कीजिए। लेकिन अगर आप इंसाफ के नाम पर शरीयत के अंदर मुदाखलत करेंगे तो यकीनन पूरे हिंदुस्तान का एक भी साहिब ईमान खामोश नहीं बैठेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं। पहले 2 शेर में, पहले एक शेर में एक पैगाम अपनी कौम के लिए और दूसरा पैगाम हिंदुस्तान के तमाम फिरका परस्तों के लिए। असद साहब जो अपनी सगी पत्नी के साथ इंसाफ नहीं कर सका, वो किसी और के साथ क्या इंसाफ करेगा? बेशक नजर भाई, बहुत अच्छा। बिल्कुल इसी तरह आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं बतौर खास। हर जंग जीत जाएंगे लेकिन ये शर्त है, क्या कहने, मसलक के नाम पर कोई तकसीम न होगा। हर जंग जीत जाएंगे लेकिन ये शर्त है, मसलक के नाम पर कोई तकसीम न होगा। जब तक हमारे जिस्म में के कतरा लहू है, जब तक हमारे जिस्म में के कतरा लहू है, इस्लाम का कानून भी तरमीम न होगा। इस्लाम का कानून, वाह वाह वाह, बेशक, वाह वाह वाह। इस्लाम का कानून भी तरमीम न होगा। और हज़रत ग्रामी
ظلم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے. میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد ایسے افراد پیدا کیجئے فیروز الدین شیخ صاحب کی طرح جو آپ کی آواز کو اپنی آواز سمجھ کر فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کی ترجمانی کر سکے. 4 مصرے پڑھتا ہوں, آپ میری آواز سے آواز ملائیں. جی جی کیا کہیں. قاتل ہماری قوم کا چاہے کوئی بھی ہو, اس کی مثال وقت کے ہٹلر سے دیجئے. قاتل ہماری قوم کا چاہے کوئی بھی ہو, اس کی مثال وقت کے ہٹلر سے دیجئے. حالات کہہ رہے یہی ہم سے بار بار, حالات کہہ رہے یہی ہم سے بار بار. اب اینٹ کا جواب بھی پتھر سے دیجئے. اب اینٹ کیا کہنے. واہ 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 واہ. دوستو اسد صاحب نے کہا اینٹ کا جواب بھی پتھر سے دیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ یقیناً, لیکن کنوینر مشاعر نے پھولوں سے جواب دیا ہے. میں ان کی اس فکر کو سلام کرتا ہوں. بہت شکریہ کنوینر مشاعرہ جناب اشفاق صدیقی صاحب کا, انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا. حاضرین گرامی 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. ان 4 مصروں کو پورے ہندوستان میں پڑھا, پورا ہندوستان بڑی دعاؤں سے نوازا. آج بیلگام میں پڑھتا ہوں. بیلگام والوں اگر میرا شعر سچا ہو, جس شخص تک میں یہ شعر پہنچانا چاہتا ہوں, آپ کی تالیوں کی گونج میرے شعر کو اس شخص تک پہنچائے. پیش کرتا ہوں بطور خاص. جی ارشاد. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. سنے دوستو, واہ واہ واہ. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. وہ چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. وہ چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے کہ چائے والے کو. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے کہ چائے والے کو. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ یقیناً یہی فکر لاحق ہے, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. کیا کہنے. دوبارہ پڑھ دو. بہت شکریہ دوستو. یقیناً زندہ دلی سے جس طرح سے اس مشاعرے کو مشاعرہ آپ لوگ بنا رہے ہیں, میں بات اور یہ بتا دوں, یہ میڈیا کے حوالے سے بات پوری دنیا میں جائے گی کہ اسد بستر صاحب کے یہ 4 مصرے ہندوستان کے سب سے بڑے اور طاقتور سی ایم نتیش کمار جو بہار کے سی ایم ہیں, ان کی فیس بک وال پہ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جو خطرات ہمیں ہندوستان میں محسوس ہو رہے ہیں وہ ترجمانی اسد بستر صاحب نے کی ہے. جی بہت شکریہ. بڑا اچھا لگا, آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا. سلام آپ کی سماعتوں کو, سلام آپ کی محبتوں کو. آپ اسی طرح زندہ دلی کے ساتھ آپ میرے کلام کو سماعت کریں انشاءاللہ. تھوڑی دیر والے جو بھی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. وہ چندن کو اگر پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے کہ چائے والے کو. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے کہ چائے والے کو. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے. واہ 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 واہ. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا نہیں, اس سے پہلے وہ واپس لے لی جائے گی. واہ واہ. بہت شکریہ حاضرین گرامی, بڑی دعاؤں سے آپ نے نوازا. سلام آپ کی سماعتوں کو. حاضرین گرامی, اس وقت میں کرناٹکا کی سرزمین پر ہوں. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ گجرات تو بھول گئے, مظفر نگر نہیں بھولے ہوں گے. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بھارت ماتا کی جے نہ کہیں تو پاکستان چلے جائیں. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ
इन मुसलमानों से उनके वोट लेने का हक छीन लिया जाए। जब कोई 2-4 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने की बात करता है, कोई लव जिहाद की बात करता है, तो 4 मिसरे होते हैं। कर्नाटका की इस जमीन पर आज वो 4 मिसरे पढ़ता हो। अगर सच्चा हो, अगर अच्छा हो, अगर आपके जज्बात हो, तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना। पेश करता हूं। जी जी बता। मुअत्तर हो फजा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला। वाह मुअत्तर हो फजा जिससे वो खुशबू भेज दे मौला। हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। हमारे मुल्क में अमनो अमा तू भेज दे मौला। वकारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है। वकारे हिंद पर नजरे अभी भी दुश्मनों की है। हमारे देश में फिर कोई टीपू है। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने हज़रत साहब, वाह वाह वाह। हमारे देश में फिर कोई टीपू भेज दे मौला। और हज़रत गिरामी, इस वक्त मेरे पास बहुत सारी फरमाइश है। मैं यहाँ आया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई फरमाइशें हुई। कर्नाटका के एक आलिम दीन हजरत मौलाना नरशाद बेंगलोरी दामत बरकातहू को बेगुनाह कैद के अंदर डाला जाता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक बात कही कि आप बताएं कि अंदर शाह कासमी का ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं, उनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से था। आप बताएं कि उनका ताल्लुक किसी दहशतगर्द इदारे से नहीं, उनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से था। उनका ताल्लुक जमीयत उलमाए हिंद से था। उनका ताल्लुक अल-कायदा से नहीं, उनका ताल्लुक नूरानी कायदा से था। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं और दुआ करें कि अगले महीना उनकी रिहाई हो। पेश करता हूं 4 जी जी। जो हम बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं। वाह वाह वाह। जो हक बोले हमेशा ये उसी रहबर से डरते हैं। ये उस मर्दे मुजाहिद के हर की तेवर से डरते हैं। ये उस मर्दे मुजाहिद के हर की तेवर से डरते हैं। ये सोची समझी साजिश है उन्हें खामोश करने की। ये सोची समझी साजिश है उन्हें खामोश करने की। मुझे मालूम है ये सब के सब अंजर से डरते हैं। मुझे मालूम वाह 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 वाह। डरते हैं। मुझे मालूम है ये सब के सब। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। आप चंद दिन कबल आपको लेके जाता हूँ। बिहार में एक नौजवान मिनहाज अंसारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इससे कबल खालिद मुजाहिद और बहुत सारे नाम हैं, मैं कितने नाम गिनाऊंगा। उनको पुलिस कस्टडी में किस तरह मौत होती है, उनका कसूर कौन होता है, उनका जिम्मेदार कौन है, उनके कातिल कौन है, मैं बताता हूँ। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, मुझे हिम्मत बख्शे। आपकी तालियां मुझे हिम्मत बख्शती है। मैं आपकी तर्जमानी इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में इसी बेबाकी के साथ करता हूँ। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मैं बताता हूँ कि उनका कातिल कौन है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ बता खास। अगर आपको सच्चा लगे तो बेलगाम वालों आप अपनी मोहब्बतों से नवाजना। पेश करता हूँ बता खास मुलाजा फरमाए। हमारी कौम से नफरत बहुत करते हैं ये लेकिन तनवीर साहब, हमारी कौम से नफरत बहुत करते हैं ये लेकिन दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ भी हैं। दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ भी हैं। आप याद करें तमाम मासूम लोगों को जिन पर सिर्फ इल्जाम लगता है कि ये दहशतगर्द है, ये आतंकवाद है, लेकिन जब उनके बाइज्जत रिहाई का फैसला आने वाला होता है तो उन्हें किस साजिश के तहत मार दिया जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके दर्द को अपने शायरी बनाकर पेश करता हूँ। पेश करता हूँ जी इरशाद।
हमारी कौम से नफरत बहुत करते हैं ये, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ भी है। सदा आती है हर लम्हा ये मासूमों की कब्रों से, सदा आती है हर लम्हा ये मासूमों की कब्रों से। हमारे कत्ल में शामिल ये खाकी वरीदियाँ भी हैं। हमारे कत्ल बहुत बड़ा कड़वा सच है दोस्तों, लेकिन सच है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आखिरी 4 मिसरे पर आप ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत कर देना। पेश करता हूँ बताए खास अभी चंद दिन कबल अभी 2-3 दिन कबल भोपाल में एक इनकाउंटर होता है। पूरी दुनिया जानती है कि इसे इनकाउंटर का नाम दिया जाए या कत्ल का नाम दिया जाए। एक बहुत बड़ा आलमिया, हमें हर साल किसी ना किसी तरह किसी ना किसी जुर्म में हमें फांस करके हमें मारा जाता है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाना, ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत कर देना। पेश करता हूँ। इरशाद। कभी गुजरा नहीं शायद हमें हर साल में मारा, वाह वाह वाह, कभी गुजरा नहीं शायद हमें हर साल में मारा। कभी आसाम में मारा, कभी बंगाल में मारा, कभी आसाम में मारा, कभी बंगाल में मारा। कभी गुजरा नहीं शायद हमें हर क्या साल कहने आता था, में वाह, वाह, मारा। अभी हम दादरी के गम से बाहर ही नहीं निकले, हमें अभी हम दादरी के गम से बाहर ही नहीं निकले। सियासत ने हमें लाकर, सियासत ने हमें लाकर अभी भोपाल में मारा। सियासत ने हमें लाकर के फिर भोपाल में मारा। क्या सच्चाई है तो वाह 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 वाह। हाज़रीन, ये थे जनाब असद बस्तवी साहब